वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। हुकूमत ने 170 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगाने का इंदिया दे दिया है। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है कि टारगेटेड सब्सिडीज को भी कम किया जाएगा। नए टैक्स लगाने के लिए मिनी बजट लाना पड़ेगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात तय की जाएंगी। गैस के शोबे में गर्दिशी कर्जे को सिफर करना है। वह इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सबसे पहले तो यह है कि इस पॉलिसी जो पैकेज है इसमें आपने भी पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ता रहा हूँ। कोई साथी 800 अरब लिखता रहा है, कोई 700 लिखता रहा है, कोई 600 लिखता रहा है। 170 अरब के जो फिस्कल मेजर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने या उसके ऊपर उसका असर ना हो। तो हमारे जो फाइनल नंबर आपस में तय हुए हैं वो 170 बिलियन है। ये करीबन प्रायर एक्शन ही जो मैंने गिनवाए। जाहिर है कि अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। इसी तरह जो हमारा पेट्रोलियम सेक्टर है उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ़्लो को हमने ज़ीरो करना है जी, और वो जो फ़्लो है वो आइंदा ताकि उसमें वो मज़ीद ऐड ना हो। दिस इज़ वन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट। IMF ने पाकिस्तान के साथ नवे इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में माली इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल रेवेन्यू इक़दामात, सब्सिडीज में कमी को तरजीहात करार दिया गया है। IMF ने वज़ीर आज़म की जानिब से पॉलिसीज पर अमल दरामद के अज़्म का खैर मकदम भी किया है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। किस्त का हुसूल, IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरा। IMF की जानिब से एलामिया जारी। IMF मिशन तामीरी मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी हुक्काम का शुक्रगुजार। एलामिया में IMF का वज़ीर आज़म की जानिब से पॉलिसीज पर अमल दरामद के अज़्म का खैर मकदम। मुज़ाकरात में बैरूनी नाहमवारियाँ दूर करने पर काबिल ज़िक्र बातचीत हुई। मुस्तकिल रेवेन्यू हुसूल के इक़दामात, नॉन टारगेटेड सब्सिडी में कमी, गरीब तबके और सैलाब मुतासरीन की मदद पर भी बात हुई। पॉलिसीज पर अमल दरामद के लिए तफसीलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। एलानिया में कहा गया है कि फैसला कुन पॉलिसीज पर बर वक्त अमल दरामद से पाकिस्तान में मैक्रो इस्तेहकाम आएगा। वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रहेंगे। पायदार तरक्की के लिए सरकारी शराकतदारों से माली मदद पाकिस्तान के लिए जरूरी है। गरीब तरीन तबके के समाजी तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने के साथ गर्दिशी कर्ज में कमी करके तवानाई के शोबे में अमलदारी यकीनी बनाने पर बातचीत की गई। IMF मिशन चीफ ने कहा है पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त हुई। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तानी मईशत पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। आलमी बैंक की जानिब से यह कहा गया है अपनी रिपोर्ट में, वसाइल के एतबार से पैदावार न होना मुल्क की तरक्की में रुकावट है। तमाम शोबों पर टैक्सेस को हम आहंग करने से मईशत में बेहतरी आ सकती है। मुदस्सिर अली राना ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। मुदस्सिर, बताएगा इस रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ कहा गया है? जी, आलमी बैंक की जानिब से पाकिस्तानी मईशत पर रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि मुल्की मईशत पैदावारी सलाहियत में इस्लाहात के बगैर तरक्की नहीं कर सकती है। और साथ ही ये भी रिपोर्ट में कहा गया है कि तमाम शोबों में टैक्स को हम आहंग करने से मईशत में बेहतरी आ सकती है। रिपोर्ट में एक बड़ी ही अहम निशानदेही की गई है कि रियल स्टेट के शोबे की बजाय मैन्युफैक्चरिंग और तिजारती शोबे को बेहतर किया जाए। तिजारती पॉलिसी के जरिए बरामदी शोबों बरामदी मुखालिफ रवैयों को खत्म किया जाए। इसके अलावा आलमी बैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि पाकिस्तान में 22% खवातीन मुलाजमत करती हैं। इस शरह को बढ़ाना होगा। जब खवातीन ज्यादा मुलाजमत करेंगी और ज्यादा लेबर फोर्स में शामिल होंगी तो इससे अहम पेशरफ्त हो सकती है। आलमी बैंक की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि स्ट्रक्चरल अदम तवाज़ुन ने पायदार तरक्की को रोक रखा है। मुल्क की मईशत इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रही है। इन मसाइल को हल करना जरूरी है। आलमी बैंक की जानिब से रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जनरल सेल्स टैक्स को हम आहंग करना और बैरूनी सरमायाकारी के मौके पैदा करना नागुज़िर हो चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त इंतखाबात कराने से माजूरी जाहिर कर दी। जुडिशरी चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस ने भी माजरत कर ली। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशफाक, बताइएगा, फैसला महफूज कर लिया गया है, कब तक सुनाया जाएगा? मोहम्मद अशफाक से तफसीलात जानेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख न देने के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त इंतखाबात कराने से माजूरी जाहिर कर दी है। जुडिशरी चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस ने भी माजरत कर ली और इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से दलाइल देते हुए कहा गया कि ऐसे हालात में कैसे इंतखाबात करा सकते हैं।
लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख ना देने के हवाले से केस की समाअत हुई और आज चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को भी तलब किया गया था। मोहम्मद अशफाक से मजीद तफसीलात जानते हैं। अशफाक, बताइएगा फैसला कब तक सुनाया जाएगा? जी, जुमे की नमाज के बाद फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने तमाम फरीकैन के तफसीली दलाइल सुने और फिर उसके बाद फैसला महफूज कर लिया और अदालत के रूबरू चीफ सेक्रेटरी और IG पेश हुए और उन्होंने अदालत को ये बताया कि हम इलेक्शन कमीशन और अदालत के फैसलों के पाबंद हैं, जिसके बाद अदालत के हुक्म पर दोनों अफसरान वापस रवाना हो गए। इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने मुख्तसर दलाइल दिए और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ना तो फंड्स हैं, ना सिक्योरिटी है, ना ही लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान देने के हवाले से आमादगी जाहिर की है, तो ऐसे में इलेक्शन नहीं हो सकते और वैसे भी इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना गवर्नर का काम है। गवर्नर के वकील ने दलाइल देते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब गवर्नर ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत ही नहीं किए तो फिर गवर्नर तारीख कैसे दे सकता है, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। इस मौके पर बैरिस्टर अली जफर तहरीक इंसाफ के वकील ने ये कहा कि दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया है और कुछ ही देर बाद सुनाया जाएगा। मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने बरादर मुल्क तुर्किया के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया। 100 टन सामान लेकर NLC के ट्रक तुर्किया जाएंगे, ऐसा कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। मजीद कहा, कंबल, खैमे और खुराक की चीज़ें NDMA जहाज़ों और ट्रक के जरिए तुर्किया पहुंचा देंगे। पाकिस्तान आर्मी की मेडिकल और रिसर्च टीमें तुर्किया रवाना की गईं। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में तुर्किया के बहन भाइयों के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया, पाकिस्तान ने बरादर मुल्क तुर्किया के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया। 100 साल तारीख में एक बहुत ही खौफनाक और बदतरीन ज़लज़ला आया और इसके साथ बरादर मुल्क शाम में भी ज़लज़ले ने तबाही मचाई। पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम तुर्की के भाइयों और बहनों के साथ हैं और उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अभी इस जहाज़ में 20 टन ये विंटराइज्ड खैमे लाद कर ये अभी रवाना हो जाएगा। अभी आधे पौने घंटे में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक और जहाज़ यहाँ पर आएगा और सामान लेकर तुर्की रवाना होगा। आज PIA की एक 777 का जहाज़ सामान को 15 टन सामान लेकर तुर्की रवाना हो चुका है और आज 100 टन सामान NLC नेशनल लॉजिस्टिक्स जो सेल है उनके ट्रक्स आज लेके वाया ईरान तुर्की जाएंगे, जिसमें कंबल भी हैं, जिसमें ये विंटराइज्ड ये टेंट्स भी हैं और दूसरा सामान उसमें जाएगा 100 टन का। आगे बढ़ते हैं। मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा हज़ारा की खवातीन की मरकज़ निगाह बन गईं। मरियम नवाज से खवातीन की बड़ी तादाद मुलाकात के लिए पहुंची। हज़ारा मोटरवे बनाने पर खवातीन ने नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया। हसन रजा डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, क्या मनासिर देखे आपने? बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा और हज़ारा की खवातीन की जो है उनसे मुलाकात हुई और वहाँ पर तंजीमी दौरे पर एबटाबाद पर आमद पर जो खित्ते की पढ़ी लिखी प्रोफेशनल्स और घरेलू खवातीन की उनकी बड़ी तादाद जो है वो मुलाकात के लिए उमड़ आई। और यहाँ पर मरियम नवाज से मुलाकात के लिए आने वाली खवातीन में बिजनेस में वुमेन, असातिज़ा, डॉक्टर, स्टूडेंट्स और दीगर शोबाजात से ताल्लुक रखती है। इस मौके पर खवातीन ने कहा कि हम बड़ी खुशी है कि आपने सियासत में खवातीन की हौसला अफजाई की बात की है और ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि खवातीन मर्दों के मुआशरे में फैसला साजी में अपना किरदार बढ़ चढ़ कर निभाएं। इस मौके पर मरियम नवाज ने कहा कि मौजूदा हालात को ठीक करने के लिए माओं, बहनों, बेटियों को आगे आना होगा। अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की सबसे ज्यादा फिक्र माँ को होती है और आपके साथ मिलकर एक माँ, बहन और बेटी वाले जज्बे से पाकिस्तान को संवारेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि चाहते हैं कि जिस तरह पंजाब में खवातीन को बाइख्तियार बनाया, खैबर पख्तूनख्वा और हज़ारा में भी ऐसे इक़दाम किए जाए और ख्वाहिश के यहाँ भी बेहतरीन अस्पताल और स्कूल बने। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो मुश्किल हालात से निकाल कर उनके पांव पर खड़ा किया है। मुस्लिम लीग नून की खवातीन के जज्बे, कुर्बानियों और पार्टियों से जो है वफा को सलाम पेश करते।
ٹھیک ہے حسن رضا، بہت شکریہ آپ کا۔ سپریم کورٹ میں نیب ترامیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت۔ جسٹس منصور علی شاہ نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے کنڈکٹ پر اہم سوال اٹھا دیے۔ عمران خان اور ان کی پارٹی نے نیب ترمیمی بل پر ووٹنگ سے اجتناب کیا۔ کیا ووٹنگ سے اجتناب کرنے والے کا عدالت میں حق دعویٰ بنتا ہے؟ یہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ عامر سعید عباسی سے۔ عامر، بتائیے گا عدالتی کارروائی کا احوال۔ دیکھیے، آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بلیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر، اور آج ایک بار پھر مخدوم علی خان جو وفاقی حکومت کے وکیل ہیں انہوں نے دلائل دیے کہ عمران خان کا لوکس اسٹینڈائی نہیں بنتا، حق کے دعویٰ نہیں بنتا اور درخواست ناقابل سماعت ہے۔ لہذا اس کے اوپر پھر جسٹس منصور علی شاہ نے اہم سوالات اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ان کی پارٹی نے نیب ترمیمی بل پر ووٹنگ سے اجتناب کیا، کیا ووٹنگ سے اجتناب کرنے والا عدالت میں حق کے دعویٰ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اس کے اوپر بھی دلائل دیے جائیں۔ ساتھ میں جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا کہ کیا کوئی رکن اسمبلی پارلیمان کو خالی کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمان میں کام کرنے والا عدالتوں میں لانا پارلیمنٹ کو کمزور کرنا نہیں ہے۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ استعفیٰ منظور نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اسمبلی رکنیت برقرار تھی۔ انہوں نے کہا کہ جو پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی ہیں ان تمام کی رکنیت بحال تھی، وہ تمام پارلیمنٹری پروسیڈنگز میں حصہ لے سکتے تھے، اور اگر وہ جو جوائنٹ سیشن تھا، جو مشترکہ اجلاس تھا جس میں یہ نیب ترمیمی بل منظور ہوا، اس میں جو ارکان موجود تھے اس وقت کی حکومت کے، ان کی تعداد 166 تھی، اور اگر پی ٹی آئی کے اراکین آتے تو ان کی تعداد 182 ہوتی، تو وہ آسانی سے اس قانون کو روک سکتے تھے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں جس میں یہ منظور ہوا۔ اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی کہا کہ جو رکن اسمبلی ہوتا ہے وہ... بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ معروف شاعر، ڈرامہ نویس، ادیب امجد اسلام امجد انتقال کر گئے۔ امجد اسلام امجد کا انتقال دل کا دورہ پڑنے سے ہوا، یہ بتایا گیا اہل خانہ کی جانب سے۔ امجد اسلام امجد کو ستارہ امتیاز صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے بھی نوازا گیا۔ امجد اسلام امجد 1944 میں لاہور میں پیدا ہوئے۔ لاہور سے سہیل کیسر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سہیل کیسر، ایک بہت بڑا نام اس دنیا میں اب نہیں رہا، بتائے گا یہ وفات کب ہوئی اور اب نماز جنازہ کب ہے، کہاں پر ہے، اس پر کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ یہ آپ نے بالکل بات کی کہ اردو ادب کا ایک اور درخشاں ستارہ جو ہے وہ غروب ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ہمارے درمیان سے چلا گیا، اور بلا شبہ امجد اسلام امجد صاحب نے اردو ادب پر جو نقوش چھوڑے ہیں وہ تادیر ہم ان سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ یہ شاندار جو شخصیت ہے، آج صبح خالق حقیقی سے جا ملی اور اہل خانہ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ رات انہوں نے اپنے تمام امور جو ہیں وہ معمول کے مطابق انجام دیے، لیکن اس کے بعد جب وہ سونے کے لیے اپنی خوابگاہ میں گئے اور صبح بیدار نہ ہونے پر جب ان کے کمرے میں جا کر دیکھا گیا تو وہ اپنے خالق حقیقی کے حضور پیش ہو چکے تھے۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے امجد اسلام امجد صاحب جو ہیں وہ کافی نقاہت اور کمزوری محسوس کر رہے تھے، اور ایک دو مواقع پر ان کے ساتھ کچھ اس طرح کے حادثات بھی پیش آئے کہ جس کی بنا پر واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اب پیرانہ کافی ان میں کافی ویکنیس آ چکی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سہیل کیسر، بہت شکریہ آپ کا۔